हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो आज हम आ गए हैं आपके बीच एक नया लेक्चर लेके, एक नई क्लास लेके। तो मैं नेवी आरके सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके क्लासेस पे। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ कुलाम्स लॉ पे, कुछ हम लोग पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, कुलाम्स लॉ पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो बने रहिए हमारे क्लास में। और हम आज की क्लासेस में थ्योरेटिकल नहीं, सिर्फ न्यूमेरिकल ही चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नोट्स और पेन जरूर लेके बैठे, और जब मैं कहूँ वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, तो एक बार ट्राई करने का जरूर से जरूर प्रयास करें। ठीक है, तो हेड डालिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में है। देखिए, सबसे पहले क्या करिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 और Q6। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिए। मान लीजिए ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और आपसे कह दिया है फाइंड नेट फोर्स ऑन Q6 चार्ज। मतलब Q6 पे कितने फोर्स लग रहे हैं उसका वैल्यू आपको पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस भी चीज को पूछेगा, जिस भी चीज पर हमको चार्ज पर नेट फोर्स निकालना होगा, उसको आप लोग फिक्स कर दीजिए। इसको क्या करिए, फिक्स्ड है। और ये आपको दिया है डिस्टेंस सेपरेशन R1, सपोज कर लीजिए R4, ये दिया होगा क्वेश्चन में R3 और R4। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन में मेन मतलब यही है कि आपको फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए कि फोर्स किधर लग रहा है, कौन सा चार्ज किधर फोर्स लगा रहा है। तो Q6 पर हमको फोर्स निकालना है कि ये जो सभी जो चार्ज रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q5, Q4, ये पर फोर्स कहां कहां लगा रहे हैं। तो पहले तो देखिए Q1 और Q6 सेम नेचर के अपोजिट नेचर, ये भी प्लस Q1 और Q6 भी पॉजिटिव। तो इनके भी अट्रैक्शन होगा कि रिपल्स होगा। तो इतना बताइए, Q1 जो फिक्स किया है उसको छोड़ दीजिए, इस फिक्स किए चार्ज को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? आपका जवाब आना चाहिए, इसको रिपेल करेगा। लेकिन साथ साथ ये बात बोली जाएगी एलॉन्ग द लाइन जर्नी ऑफ सेंटर ऑफ टू चार्ज। तो इस जो लाइन को, इसको ऐसे बढ़ा के ऐसे करेंगे, इसको रिपेल करेगा ये Q1, इसको रिपेल किया Q1, किसको रिपेल किया? Q6, Q1 Q6 को रिपेल किया। अब बताइए 4, 6, ये सेम नेचर के अपोजिट नेचर, मतलब दोनों पॉजिटिव, तो सेम नेचर। Q4 इस फिक्स वाले चार्ज पर वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? बोलिए, बोल बोल के सब लोग करेंगे। Q6 को ये Q4 अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो इस जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसी को ऐसे आगे डाटा डाटा करके बढ़ा के ऐसे लिखेंगे Q6 Q1 Q, इसका मतलब होता है Q4 Q6 पर फोर्स लगा है। अब हो गया। अब देखिए Q2 और Q6, अब बताइए अट्रैक्ट होगा कि रिपेल होगा? सेम नेचर के अपोजिट नेटवर्क, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो मतलब रिपेल करेगा। Q2 इस फिक्स वाले चार्ज को रिपेल करेगा। किधर रिपेल किया? इसको ऐसे बढ़ाएंगे, इस लाइन को ऐसे। डायरेक्शन पे सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है, अब बचा ये Q5। अब देखिए Q5 और Q6 सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सेम नेचर सर जी ना, अपोजिट नेचर। क्यों? देखिए माइनस चार्ज है, Q5 माइनस है और ये प्लस है, तो ये अपोजिट नेचर के हुए। मतलब क्या करेगा, ये जो Q5 जो है, ये जो फिक्स चार्ज जो Q6 है, इसको अब अट्रैक्ट करेगा। किधर अट्रैक्ट किया? तो इसी लाइन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसी को ऐसे बढ़ा के ऐसे करेंगे Q6 Q5। एक बार फिर से देखिए, Q6 पॉजिटिव, Q5 नेगेटिव, अट्रैक्ट सेम नेचर के अपोजिट, अपोजिट नेचर। तो Q5 इस फिक्स वाले चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इसको आया नीचे। अब देखिए Q3 Q6 सेम नेचर के अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर। क्यों? Q3 जो है ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ, फिक्स वाले चार्ज को। समझ में आया? ठीक है, तो एक लिखिएगा E
A system exists n number of charge. Number of charges, then electric force on any one charge is equal to the algebraic sum is equal to the vector sum, लिख लीजिए vector sum of all forces due to all remaining charges. If a system exists n number of charge, then electric force on any one charge is equal to the vector sum of all forces due to all remaining charge. On this charge. ठीक है, तो क्या लिखेंगे? n है, n की जगह सपोज कर लीजिए यहाँ 6 फोर्स है, तो 6 Q6 क्या होगा? F1 F2 F3 F4 F5, या तो इसको ऐसे लिखिए किसके Q6 Q1 Q6 Q2 Q6 Q2 Q6 Q3, यहाँ ना लिखिए, यहाँ लिखिए सब लोग में, हाँ Q6 तो होगा Q6 Q1 Q6 Q2 Q6 Q3 Q6 Q4 plus Q6 Q5, ये होगा। इस फिगर को बनाइए और इसको लिखिए, ठीक है? सबको समझ में आया? जिसको नहीं समझना, एक बार वीडियो को रिवर्स करके देखने का जरूर प्रयास करिए, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ये साइन का जो मतलब होता है, ये साइन मीन्स टेल्स दैट फोर्स अट्रैक्टिव आर यस। और जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये साइन का वैल्यू जैसे Q1 है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, Q1 Q2, तो हम लोग साइन नहीं रखेंगे। क्यों? ये साइन का वैल्यू सिर्फ हम लोग पोटेंशियल जब क्वेश्चन करेंगे तब करेंगे। फोर्स में सब साइन का सिर्फ इतना ही मतलब रहेगा कि हमको फोर्स का नेचर पता करना है कि कौन सा अट्रैक्टिव है, कौन सा रिपल्सिव है, और इसका डायरेक्शन जरूर से जरूर पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता रहेगा तभी पता चल पाएगा कि फोर्स किधर लग रहा है, चार्ज की तरफ लग रहा है कि चार्ज से दूर लग रहा है, ये पता होना चाहिए। और जिस भी चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होगा, उस चार्ज को पहले फिक्स करेंगे, और जितने भी चार्ज बचे रहेंगे, जितने भी चार्ज सिस्टम में बचे रहेंगे, उन सभी चार्ज के कारण देखेंगे कि जिस पर फोर्स निकालना है उधर उधर किधर फोर्स लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्टिव लग रहा है कि रिपल्सिव लग रहा है। ये डायरेक्शन पता करना जरूर से है। बिना डायरेक्शन पता कि ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो नोट्स कर लीजिए, मिटा दें, बोलिए मिटा दें। हो गया सबका? हो गया? छाप लीजिए, छाप लीजिए। हो गया सर जी, ओके। बेटा जिस बुक को भी जो नहीं समझ में आएगा, एक बार वीडियो को रिवर्स करके जरूर देखेंगे कि फोर्स कैसे कैसे लगा है। सेम नेचर अपोजिट नेचर कैसे हुआ, जब सेम साइन रह के चार्जेस रहेंगे, दोनों पॉजिटिव तो सेम नेचर, दोनों नेगेटिव तो सेम नेचर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अपोजिट नेचर, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपीट, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ये सब लोग जानते होंगे। तो बच्चों एक हेडिंग डालिए,
अब हम लोग न्यूमेरिकल चालू करते हैं। कैसा न्यूमेरिकल होगा? पॉलीगॉन टाइप, पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल करिए। मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल का साइड ए बी सी, इस पर आप चार्ज रखिए जो क्यू, ये क्यू सेम चार्जेस है, ठीक है। और ये जो है ए कौन सा ट्रायंगल है सब लोग बताइए। और ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री, सभी 60 डिग्री। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि कौन सा ट्रायंगल है, ठीक है। नाउ फाइंड फोर्स एट सी पॉइंट। हमको इस पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले मैंने बताया था जिस चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होगा उस चार्ज को फिक्स करेंगे। सी पर पता करना है, पॉइंट एट सी, तो हम लोग इसको फिक्स कर दीजिए, इस चार्ज को फिक्स। अब इतना बताइए कितने चार्ज बचे? जितने भी चार्ज बचे हैं वो सभी फोर्स लगाएंगे। एक ए पॉइंट बचा है, ये Q1, ये जो ए पॉइंट सी पॉइंट, यहाँ ही पॉजिटिव यहाँ ही पॉजिटिव, सेम नेचर क्या? अपोजिट नेचर, सेम नेचर। क्या होगा? अट्रैक्ट की रिपेल होगा। तो Q1 इसको रिपेल किया, ये ऐसे, ठीक। अब बताइए बी सी, सेम नेचर का अपोजिट नेचर, बताइए सेम नेचर का अपोजिट नेचर, सेम नेचर। अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। किधर किया? ये गया ऐसे सर, ठीक। बच्चों आप बताओ, ये 60 डिग्री, तो क्या ये भी 60 डिग्री होगा? अब हमको रिजल्टेंट फोर्स पता करना है। तो आप सभी लोग जानते हो, ये वेक्टर में पढ़े होंगे कि मान लीजिए कोई वेक्टर ये ए है और ये कोई वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एफ सी इसका वैल्यू लिख लीजिए। क्या मिलेगा? के क्यू बाई ए स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू मिलेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर। इसको मान लीजिए एफ, इसको भी सपोज कर लीजिए एफ। तो रिजल्टेंट इसका फोर्स कहाँ जाएगा? एफ नेट, तो यहां से लिखेंगे एफ नेट सी क्या होगा? एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर का 60 का वैल्यू कितना होगा? 1/2। 2 से 2 कट गया, क्या मिला? अंडर रूट 3 एफ स्क्वायर, क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 एफ। ये नेट फोर्स की वैल्यू मिलेगा, मतलब सी पॉइंट पे फाइंड फोर्स ऑन सी पॉइंट क्या मिलेगा? अंडर रूट 3 एफ। यही आपका आंसर होगा। छाप लीजिए, सबको समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं, ट्राई करिए। हो गया? ठीक है, हो गया, मिटा दिए। चलिए ठीक। दूसरा क्वेश्चन करिए। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सभी पर सेम चार्ज Q1, और यहाँ मान लीजिए माइनस और ये प्लस, और ये हो जाएगा, ये भी ए पॉइंट, ये मतलब ये स्क्वायर है,
नेट फोर्स ऑन सी माइनस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले जिस भी चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होगा उस चार्ज को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। कौन सा चार्ज पर निकालना है, सी, तो इसको क्या करिए, फिक्स करिए। ठीक है, अब बताइए ये पॉइंट बी और पॉइंट सी को देखिए, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सभी लोग बताइए, सभी लोग क्या बताइए, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सेम नेचर कि अपोजिट नेचर, बताइए ये अपोजिट नेचर। तो बताइए इस जो पॉइंट जो बी है ये पॉइंट सी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, इसको पॉइंट सी को बी अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा, किधर, अपनी तरफ। अब देखिए पॉइंट जो डी है, पॉइंट सी, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये देखिए ये लाइन पॉइंट ए या पॉइंट सी, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, बताइए अपोजिट नेचर, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स का डायरेक्शन हमको कैसे मिला, ये देखिए एफ सी बी, फिगर से समझिए, और एफ सी, और ये कितना है 90 डिग्री। और हमको नेट फोर्स कहाँ मिलेगा, बताइए सभी लोग, नेट फोर्स वैल्यू का, इसका वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, के क्यू बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए एफ, इसको और ये देखिए ए से सी के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये ए अंडर रूट 2, तो ये मिलेगा के क्यू स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 ए का होल स्क्वायर। और हमको जो एफ नेट, जैसे मान लीजिए पूरे कोई जो ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी, तो एफ नेट हमको कहाँ मिलेगा, इसके रिजल्टेंट में, और ये 90 डिग्री, तो एफ नेट का क्या वैल्यू होगा, ए वेक्टर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से इस फिगर से बता रहे हैं, हाँ 2ab cos 90 डिग्री। तो यहाँ से इसका भी एफ नेट जो जाएगा, एफ नेट, तो सबसे पहले एफ नेट क्या होगा, एफ वेक्टर सी बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2 एफ सी बी एफ सी डी cos 90 डिग्री, एफ नेट इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या है, हम लोग एफ सपोज किए हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ cos 90, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो एफ नेट इक्वल टू 2f का स्क्वायर प्लस 0 बाहर जाएगा तो 2 अंदर 2f। नाउ अब देखिए रिजल्टेंट पे एक एफ नेट भी मिल गया और एफ सी भी, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। नाउ नेट फोर्स एट सी मतलब माइनस क्यू चार्ज, नेट ऑन सी इक्वल टू एफ नेट प्लस एफ सी, क्या मिलेगा, एफ नेट का वैल्यू अंडर 2f प्लस सी के क्यू बाई अंडर 2a का होल स्क्वायर, एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा, एफ नेट ऑन सी क्या मिलेगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस 1/2। इसके आप इसको ऐसे लिख लीजिए,
तो बच्चों समझ में आया? छाप लीजिए। देखिए कैसे किया गया है। पहले तो जिस भी पॉइंट पर हमको फोर्स के वैल्यू निकालना होगा उस पॉइंट को फिक्स करेंगे और जितने भी चार्जेस बचेंगे सभी चार्ज के कारण उस पर फोर्स निकालेंगे। देखेंगे सबसे पहले कि किसका किसका कौन कौन सा चार्ज किधर किधर फोर्स लगा रहा है उसका डायरेक्शन पता करेंगे। तो एक चार्ज ऐसे लगा रहा था FCB, FCD और FCA ऐसे गया और इसी पर रिजल्टेंट फोर्स ये आप लोगों ने सभी लोग जानते ही होंगे वेक्टर से कि यही क्या होता है रिजल्टेंट होता है। ठीक, पॉज करके छाप लीजिए सबको, छाप लीजिए। हो गया? मिटा दें? बस करिए सर जी, बहुत हो गया, बहुत हो गया सर जी। अब सर जी अब रहा नहीं जाता, अब सर उम्र होने लगी, अब सर जी जाने का मन कर रहा है, मेरा सर मिनट भी खत्म होने वाला है। बस सर जी कितना पढ़ाओगे, कितना पढ़ाओगे सर जी? तो एक क्वेश्चन है और करिए। कौन सा क्वेश्चन है? ये मान लीजिए ये कोई स्क्वायर है, इस पर सेम चार्ज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इस पर पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट सी पर भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज और पॉइंट डी पे भी पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। क्या है? ये एक स्क्वायर है, ये ए साइड इसके ए है, तो हम इसके एक सेंटर है, ये सेंटर क्या है? सेंटर। सेंटर पे हम एक चार्ज रख दे रहे हैं प्लस क्यू। ठीक है, तो हमको क्या पूछा है? फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। तो सबसे पहले जिस भी चार्ज पर फोर्स की निकालेगा पूछेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? फिक्स। ठीक है, मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस r, यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस r, सब कुछ कर ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इंटरवल हम लोग माने हैं कि डिस्टेंस r। तो हमको नेट फोर्स क्या मिलेगा? सबसे पहले हम लोग इसका डायरेक्शन पता करेंगे। ठीक, मैं फिगर इसका बड़ा बना दे रहा हूँ क्योंकि ये एक रोचक सी बात है। ये क्या है? स्क्वायर है, A B C D, ये प्लस क्यू चार्ज, इसका मान लेना डिस्टेंस ये आ गया। क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल? सभी लोग बताइए। कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान ले रहे हैं। क्यों कुछ भी हो सकता है? कैसे निकाला जाएगा पता है ना? a/2 ये अंडर a/2 ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम से निकाला जाएगा, तो यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमको इस सेंटर पे जो चार्ज प्लस क्यू रखा गया है इस पर हमको एक क्या पता करना है? कितना नेट चार्ज लग रहा है। तो उसको पता करने के लिए तो देखिए इसको फिक्स करिए। अब बताइए ये वाला चार्ज पॉइंट डी पे रखा गया है, ये क्यू को सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सेम नेचर, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? सभी लोग जवाब दीजिएगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसको किधर रिपेल करेगा? इधर, अपने ही लाइन से एक इधर एफ, इसको मान लेना एफ डी। ठीक है, एफ डी का वैल्यू क्या मिलेगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको रहने दीजिए, फिर इतना लिखिए ए क्यू, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अटैक करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। किधर करेगा सर जी? किधर करेगा? सी की ओर, मान ले रहे हैं ये। अब बताइए डी पर जो चार्ज रखा गया है प्लस क्यू और ये सेंटर पे चार्ज रखा गया है प्लस क्यू, सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सेम नेचर, अटैक करेगा कि रिपेल? सर जी रिपेल करेगा। किधर करेगा? सर जी डी की ओर। अब बताइए सी, ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज और ये कैपिटल क्यू चार्ज अटैक करेगा कि रिपेल करेगा? सेम नेचर के अपोजिट नेचर, सर जी सेम नेचर, रिपेल करेगा। किधर करेगा? सर जी ए की ओर। तो फिगर से देखिए नाउ ये एफ ए, एफ बी, चाहे एफ सी या एफ डी, सबका वैल्यू हमको मिलेगा ये। अरे तो इसका मतलब क्या होगा? नाउ एफ नेट प्लस क्यू चार्ज इक्वल टू 0।
कैसे कैसे जीरो होगा? सपोज कीजिए एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं कौन सा चार्ज हूँ? प्लस क्यू चार्ज हूँ। कोई मुझे ये हाथ पकड़ के मेरा इधर खींचे ऐसे, और कोई मेरे हाथ में पकड़ के ऐसे खींचे, ठीक है, और कोई मुझे आगे से मुझको इधर ढकेले, और कोई मुझे पीछे से ऐसे ढकेले, तो मैं ना इधर ही जाऊंगा, ना इधर ही जाऊंगा, ना आगे ही जाऊंगा, ना पीछे ही जाऊंगा। मतलब मैं जहां हूं वहीं खड़ा रहूंगा। और हाँ, सेम फोर्स से सभी लोग खींचेंगे और ढकेलेंगे। तो मैंने अपने ही स्थान पर रुका रहा, कहीं नहीं गया, तो मेरे ऊपर कुल कितना फोर्स लगा? नेट फोर्स। फोर्स तो लगी, लेकिन वे एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर दी, और मेरे पे नेट फोर्स की वैल्यू आ गई 0। ठीक है। अरे कोई इधर से खींचा, कोई इधर से खींचा, कोई आगे से ढकेला, कोई पीछे से ढकेला, लेकिन मैं अपनी जगह पे ऐसे रुका रहा, मूर्ति बन के, बाबा जी की मूर्ति। ऐसे बाबा जी की मूर्ति बन कैसे रुका रहा, कहीं नहीं गया। फोर्स तो लग रही है, लेकिन मैं अपनी जगह रुका रहा। अरे तो मुझे तो सब लोग तबला बना लिए, इधर से कोई बजा रहा है, कोई इधर से, कोई आगे से, कोई पीछे से। समझ में आया ना? तो नेट फोर्स 0। ठीक है, पॉज करके साफ लीजिए। ठीक है, 0। अब दूसरा क्वेश्चन है। सर जी बस करिए, सभी समझ में आ रहा है, कितना करोगे? सभी बस करिए, बस करिए, बस थोड़ा सा, बस 5 मिनट रुक जाओ। देखो बच्चों, एक ट्रायंगल देखो, ये ए, ये बी, ये सी। इस पर मान ले रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, क्यों पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। इसके सेंटर पे रखते हैं चार्ज -q, और इसका डिस्टेंस मान लीजिए सबका r है, सभी के डिस्टेंस r है, सेम डिस्टेंस। ठीक है। नेट फोर्स ऑन -q चार्ज, ये क्या है? सेंटर पे रखा गया है। ठीक है, सबके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है। तो एक बात बताओ, जिस भी चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होगा, सबसे पहले उस चार्ज को क्या करेंगे? फिक्स करेंगे। तो इसको आप लोग फिक्स करिए। ठीक, अब बताइए, -q चार्ज और ये +q चार्ज जो भी पॉइंट पे रखा गया है, सेम नेचर के अपोजिट नेचर? सबका जवाब आना चाहिए अपोजिट नेचर। तो बताइए, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? ये पॉइंट जो बी पर जो चार्ज रखा है +q, ये पॉइंट पी को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? सर जी अट्रैक्ट करेगा। किधर करेगा सर? बी क्यू अपने ही ओर करेगा ना। तो लीजिए ये पॉइंट बी फोर्स अपने ही तरफ लगा दिया फोर्स। अब पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा गया +q और ये -q, सेम नेचर के अपोजिट नेचर? सबका जवाब आना चाहिए, क्या आना चाहिए? अपोजिट नेचर। अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? सबका जवाब आना चाहिए सर जी अट्रैक्ट करेगा। किधर करेगा? सर जी ये जो पॉइंट ए पर जो चार्ज रखा है इसको तो अपने ही ओर रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। हम डायरेक्शन ऐसे निकालेंगे, जिस भी चार्ज पर हमको फोर्स निकालना होगा सबसे पहले उस चार्ज को फिक्स करेंगे, फिर देखेंगे सेम नेचर के अपोजिट नेचर। अब देखिए, पॉइंट सी पर जो चार्ज रखा गया इसको सेम नेचर के अपोजिट नेचर? सर जी अपोजिट नेचर। अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा, पॉइंट सी। अब यहाँ से देखेंगे एफ ए, एफ बी, एफ सी, सबका वैल्यू हमको मिलेगा q²/r²। अरे वही बात हो गई, ये वाली जुम्मा, एक इधर से पकड़ खींचा, एक इधर से, एक आगे से, पीछे से। मैं तो अपनी जगह रुका रहा, मैं तो अपनी जगह रुका रहा। मैं तो तबला बन के, कोई इधर से बजा रहा है, कोई इधर से बजा रहा है, मैं तो अपनी जगह रुका ही रहा। इसलिए नेट फोर्स ऑन -q चार्ज ये इक्वल टू 0। एफ नेट ऑन -q 0। एक बच्चे और, ये बच्चे समझ लीजिए, ये कोई स्फीयर है या सर्किल है, इस पर एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके अगर सेंटर में पूछा जाए +q हो या -q हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज हो, मान लीजिए -q हो, तो नेट फोर्स क्या मिलेगा? नेट फोर्स ऑन -q चार्ज इक्वल टू 0। एफ नेट ऑन -q इक्वल टू 0। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, ई से पॉइंट है,
नोट कर लेंगे। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा ऑलवेज 0 होगा। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, 0 होगा। तो हो गया सबका, सबको समझ में आया? तो कैसा लगा आज का हमारा वीडियो? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अच्छा लगा होगा तो जरूर अपने राय दिखिएगा, ठीक है? तो आगे वाले लेक्चर में और भी हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि जब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो एक तीसरा चार्ज जो दो चार्ज रखे हो तो एक तीसरा चार्ज कहाँ रख दें जिस पर नेट फोर्स 0 हो, वो इक्विलिब्रियम में हो, इनसाइड रखें कि आउटसाइड रखें, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इंतजार रहेगा आपके से मिलने का अगले वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।